चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो। यदि साइन ए का मान 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखो इस सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे बनाएंगे चित्र। चित्र से सवाल आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज होगा। इसका नाम मान लो है ए बी सी, इसका नाम दे दो। ठीक है, अब देखो साइन दे रखा। सबसे पहले देखो हल। हल में क्या है दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। साइन ए कितना दिया है, 3/4। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, इसमें आपको फॉर्मूला बताया था लाल बटे का। ठीक है, यदि आपको ध्यान ना हो तो आप इससे इसका मान निकाल सकते हैं। देखो अब जो ये टेबल बताई थी मैंने आपको, इसमें बताई थी मैंने आपको, जो पहली जो होती है टेबल होती है साइन की, दूसरी कोस की, तीसरी टेन की। ठीक है, फिलहाल फिलहाल बात हमारी साइन की चल रही है तो हम साइन पर ध्यान देंगे। ठीक है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो क्या है लंब बटे कर्ण, मतलब हमें लंब बटे कर्ण का मान दे दिया है। ये तीन, इसका जो तीन है ये लंब है और चार क्या है इसका कर्ण। ठीक है, तो इस चित्र में दर्शाएंगे जो हमें दे रखा है। इसका लंब लंब क्या है इसका तीन, मतलब ये क्या है तीन। कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा होती है ये, मतलब एसी। एसी कितनी दे दिया हमें, चार। ठीक है, अब देखो ये चीज तो वो है जो हमें दे रखी है सवाल में। अब देखो हमें निकालने क्या था, मैंने निकाली कोसे और टेन है। मैं लिखेंगे कोसे, कोसे का मान निकालना है हमें एक तो, और किसका निकालना है टेन का। अब देखो इसमें हमें कुछ मान की जरूरत पड़ेगी कि देखो पहले ना लिखो कोसे क्या होता है, कोसे होता है आधार बटे कर्ण, मतलब आधार बटे कर्ण। ठीक है, और टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो इस सवाल में आपको लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, लेकिन आधार नहीं दे रखा। तो सबसे पहले तो हम आधार निकालेंगे। इस समकोण त्रिभुज का आधार क्या होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखो क्या होता है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। ये मतलब आपको हर सवाल में लगाना पड़ेगा। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर। आप समझिए इस फॉर्मूले को, लंब का स्क्वायर इसका प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसको होगा, इस पूरी भुजा के, मतलब कर्ण के। ठीक है, अब देखो यहाँ मान धरो आपको किसकी चीज का मान दे रखा है, लंब। लंब आपको कितना दे रखा है, लंब दे रखा है आपको तीन, तो तीन का स्क्वायर प्लस हमें आधार निकालना है, तो आप आधार को ऐसे ही रहने दो, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण। कर्ण कितना दे रखा है, चार, चार का स्क्वायर। ठीक है, इसे हाँ यहाँ सोल्व कर लेगा। तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ, प्लस आधार का स्क्वायर ऐसा कैसे। ठीक है, बराबर चार का स्क्वायर कितना होता है, 16। हमें आधार का मान निकाला है, तो इस नौ को ले जाएंगे इधर, तो यहाँ आधार, आधार का स्क्वायर ऐसे कैसे, 16 - 9। ठीक है, आधार ऐसे कैसे, 16 में से 9 गए कितने बचे बताओ, 7 बचे। ठीक है, अब देखो हमें आधार स्क्वायर बराबर 7 है। अब हमें आधार का मान निकाला है, तो ये 2 यहाँ से हटकर क्या चला जाएगा इधर, अंडर रूट। ठीक है, आधार का मान कितना आएगा, अंडर रूट 7। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ धरो मान, आधार का मान अभी हमने निकाला था कितना है, 7, अंडर रूट 7, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 7। ठीक है, बटे कर्ण का मान हमें पता है कितना, 4। ठीक है, ये हमने कोशे का मान निकाल लिया बड़े आसान तरीके से। अब टेन एक आ जाओ, अब तो हमें सारे मान पता है, तो धर देंगे। लंब इसका कितना है, 3, बटे आधार भी निकला कितना है, अंडर रूट 7। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः कोशे, कोशे का मान कितना है, अंडर रूट 7/4 तथा टेन ए, टेन ए का मान कितना है, 3/√7। ठीक है, तो ये इस सवाल का यहाँ आंसर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल बड़े आसान तरीके से समझ में आएगा। देखो इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कैसे करेंगे। देखो इसमें दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। चित्र बनाएंगे, ये चित्र बन गया, इसके नाम दे दो कुछ भी, ए बी सी। अब देखो वही फॉर्मूला लगाओ लाल बट्टिका का। ठीक है, ये किसके, ये साइन की वैल्यू, ये कोस, ये टेन। ठीक है, अब आपको सवाल में देखो पहले क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर
13/12। अब ये sec थीटा 13/12 देता दिया, लेकिन हमें पता होना चाहिए किस किस के मान दिए हम सवाल में। अब देखो ये sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का, तो इसका मान क्या होगा उल्टा, मतलब कर्ण बटे आधार। तो ये हमारा 13 जो ये है कर्ण और ये 12 है आधार। ठीक है, चलो ये बात भी क्लियर हो। इसे यहाँ लिखो, कर्ण कर्ण कितना दिया है इसका 13, मतलब AC जो है इसकी कितनी है 13, और इसका आधार दे दिया, मतलब बेस ये दे दिया 12। अब देखो हमारे पास कर्ण होगा आधार होगा, लेकिन इसका लंब नहीं है, तो हम उसी फॉर्मूले से इसका लंब निकालेंगे। अब वो फॉर्मूला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लंब का मान तो हमें निकालना है, ठीक है, तो इसे ऐसे कैसे दिखा देंगे, लंब का स्क्वायर ऐसे कैसे प्लस आधार, देखो से कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर। देखो लंब का मान निकालना है, लंब ऐसे कैसे ही रहेगा प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बराबर 13 का स्क्वायर कितना है 169। अब लंब का मान निकालना है हमें, 144 को इधर ले जाएंगे माइनस में, तो 169 माइनस 144, तो देखा लंब का स्क्वायर बराबर 169 में से जब 144 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 9 में से 4 गए, 9 4 गए 5, मतलब 25 बचे। ठीक है, अब देखो जब ये यहाँ से 2 हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट में 25 का मान कितना होता है 5, तो इसके लंब का जो मान आया कितना आया है 5। ठीक है, ठीक है, अब देखो धरो मान कोस थीटा, देखो पहले कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कान, मतलब आधार बटे कान प्लस साइन थीटा कितना होता है लंब बटे कान। और इनके मान धरो, मान दो कैसे धरो, यहाँ आधार का मान कितना है 12 बटे कान कितना है 13 प्लस लंब का मान कितना है अभी हमने निकाला था 5 बटे इसका कान कितना है 13। ठीक है, हमें ये दोनों जोड़ने हैं, क्योंकि सवाल में क्या रखा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा के मान को जोड़ना भी है। ठीक है, तो जोड़ो, यहाँ देखो 13 का और 13 का एलसीएम 13 ही आएगा। ठीक है, 13 से 13 में डिवाइड देंगे 1 बार जाएगी, और 1 की मल्टीप्लाई जब 12 में करेंगे 12 हो जाएगा प्लस 13 से 13 में डिवाइड देंगे 1 बार जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे 5 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 12 5 17, 17/13, तो ये 17/13 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा।